प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या यीशु आज भी ज़िंदा है, बाइबल इस विषय में क्या कहती है। आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और आज का जो संदेश है वो है क्या यीशु आज भी ज़िंदा है, जीवित है। यीशु मसीह आज भी जीवित है, जबकि 2000 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। तो क्या आज भी यीशु मसीह जीवित है? ये भ्रम है बहुत से लोगों में कि वो मर गए तो मर गए, लेकिन बाइबल क्या कहती है इस बारे में आज हम बाइबल से इन खास बातों को जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और इससे गूढ़ भेद की बात को, इस रहस्य को जानिए कि क्या यीशु आज भी जीवित है या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, बाइबल में एक शब्द आया है अल्फ़ा और ओमेगा। यीशु मसीह ने कहा कि अल्फ़ा और ओमेगा मैं ही हूँ। तो इसका अर्थ क्या है, अल्फ़ा और ओमेगा का अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। हर एक के ऊपर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक परिवार से, हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी बहुत से घरों में बच्चे कुंवारे हैं, उम्र बीती जा रही है लेकिन उनके रिश्ते नहीं लग रहे हैं प्रभु। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सारी रुकावटें, बाधाएं दूर कर प्रभु जी और उन घरों में आनंद दे मेरे प्रभु, ताकि उनके रिश्ते लगे, उनकी शादी हो प्रभु और तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सकें। बहुत से लोग खो गए हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। आज का संदेश है क्या यीशु आज भी जिंदा है, यीशु मसीह आज भी जीवित है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। बाइबल इस रहस्य के पर्दे खोलती है। आज इस बात को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो गेस्ट हैं हमारे वो हैं भाई जॉन स्टीफन सैमुअल। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्रतिदिन मेरा वीडियो देखते हैं और एक सवाल जो मैं पूछता हूँ ट्रू पल्स में उसका जवाब वो ज़रूर देते हैं। हर एपिसोड में उनकी उपस्थिति होती है, उनका जवाब होता है, उनके कमेंट्स में उनका कमेंट्स होता है और वो हमेशा सवाल का जवाब सही जवाब देते हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई का कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया है ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूं। और मैं जानता हूं कि भाई जॉन स्टीफन सैमुअल और आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर, ताकि जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो जल्द से जल्द पूरा होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से भाई जॉन स्टीफन सैमुअल का। आपको प्रभु बहुत आशीषित करे और आपको आत्मिक उन्नति दे, ताकि आप इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12वें पद देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। बहुत ही भेद की बात है। आज इस वचन को सुनिए और देखिए कि परमेश्वर का वचन इन सारी बातों के ऊपर से कैसे पर्दे उठाता है। इब्रानियों की पत्री है और उसका 4 अध्याय 12वें पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। अब यहां पर अगर लिखा है कि परमेश्वर का वचन
तो वचन किसे कहा गया है बाइबल में? हम सभी लोग जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, जिनके घर में बाइबल पाई जाती है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वचन किसे कहा गया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं, 1 अध्याय और उसके 1 और 2 और उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, तब हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परमेश्वर का वचन किसको कहता है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय और उसके पहले 2 पदों में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? वचन किसको कहा गया? प्रभु यीशु मसीह को। आदि में वचन था, वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि 14 आयत इस एक आयत का भेद खोलती है। जाकर जब हम 14 पद को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद को, यहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हो गया। कौन क्या बन गया? प्रभु यीशु मसीह बन गया। वचन क्या है? जीवित है। क्या लिखा है इब्रानियों में? वापस आकर अगर हम पढ़ते हैं वहां 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का यीशु जीवित है। तो कैसे जीवित है, इसके विषय में आगे चलकर हम जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि यीशु मसीह मर गए तो वो मर गए, वो फिर उसके बाद जी नहीं उठे। और ये एक ईसाइयों ने, क्रिश्चियंस ने क्या कर रखा है, एक धोखे में रख रखा है, लोगों को आडंबर कर रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो आज हम इस बात पर से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके बार बार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से हमको जांच लेता है। हम सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह सुन लेता है। जब फरीसी और शास्त्री जब मन में सोच रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मन में कैसा विचार कर रहे हो। आइए उस वचन को देखेंगे पहले, फिर हम आगे चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा, ये सोच रहे, बोल नहीं रहे कुछ, ठीक है। लिखा है, और कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। ये लोग सोच रहे हैं मन में। अब देखिए 4 पद में क्या लिखा है, यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करें? मन की बातें प्रभु सोच लेता। कई बार हम कहते हैं ना, जैसा मैंने मन में सोचा था वैसा ही हो गया। वो बात परमेश्वर सुन लेता है और फिर वैसे ही हमारे जीवन में करता है, ऐसे ही हमारे जीवन में करता है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में हुई होंगी। याद कीजिए ऐसी बातों को कि प्रभु, हमने मन में सोचा और प्रभु ने उस काम को हमारे जीवन में पूरा कर दिया, हमारे जीवन में पूरा कर दिया। तो इस तरह से क्या करता है प्रभु? हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े काम करता है। जो हम सोचते हैं, हाँ, गलत सोचेंगे उसका दंड मिलेगा, अच्छा सोचेंगे तो उसका फल परमेश्वर हमको जरूर देगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय जब हम देखते हैं और उसका 34 पद, तो देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बताता है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 34 पद लिखा है, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। अब यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने 3.5 साल तक काम किया, सेवकाई की। 33 ईयर्स, 33 साल की उम्र में उनको क्रूस पर लटका दिया गया, उन्हें मार डाला गया, कब्र में डाल दिया गया। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और बहुत से लोगों को दिखाई दिए, चेलों को भी दिखाई दिए, 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिए, अपने भाई को भी दिखाई दिए, याकूब को। और इस तरह से क्या हुआ, यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठे। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जो बताती हैं कि यीशु मसीह जी उठे थे मरने के बाद। जब हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 8 पद, तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 8 पद, यहां लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। मरे हुओं में से जी उठा, एकमात्र
प्रभु यीशु मसीह है जो मरे हुए में से जी उठे और आज भी जीवित है। हनोक को जीवित उठा लिया गया, एलिया को जीवित उठा लिया गया, लेकिन यीशु मसीह को मरना पड़ा मेरे और आपके लिए। बहुत से लोग मर के जी उठे, हम देखते हैं लाजर मर के जी उठा, यायर की बेटी मर के जी उठी, और भी बहुत से लोगों का जिक्र है बाइबल में। अगली बार मैं उन सारों सब की लिस्ट आपको दूंगा कि कितने लोग मर के जी उठे हैं। यीशु मसीह भी मर के जी उठे, बाकी सब तो मर के जी उठे और फिर दोबारा मर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बार जी उठे तो वो फिर आज भी जीवित है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि संत पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि यीशु मसीह को याद रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और मेरे लिए यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। संत पौलुस ने तीमुथियुस को ऐसी बात बोली। उसके बाद हम जब देखते हैं कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 15 पद में, तो देखिए संत पौलुस वहां पर क्या कहते हैं। 15 पद में लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मरा और फिर जी उठा। अब बाइबल में लिखी है बातें तो बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती, ये सच्ची बातें हैं। यीशु मसीह मरे और फिर जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पर आकर सारे भेद खुल जाते हैं, एक रहस्य पर से पर्दा उठता है और वो उस सवाल का जवाब देता है ये वचन, जो सवाल आज किया गया है कि क्या यीशु आज भी जिंदा है। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 और 18 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, और प्रभु यीशु मसीह तो ईश्वर है, वो कभी झूठ बोल नहीं सकते। गिनती 23:19 में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। फिर 18 पद में हम पढ़ते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया था लेकिन मैं अब जी गया हूँ ताकि युगानुयुग जीवित रहूँ। 18 पद में देखिए लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे ही पास हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बाइबल के अनुसार दोस्तों आज भी जीवित है, और जब हम इसको पढ़ते हैं आखिर में रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 34 पद को जब हम पढ़ते हैं तो ये बात और पक्की मुहर लगा देती है इस बात पर कि यीशु आज भी जीवित है। यहाँ लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। ये नहीं लिखा कि परमेश्वर की दाहिनी ओर था, नहीं, वो आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। उर्दू में कहते हैं यीशु मसीह के वसीले से, है ना, इन द नेम ऑफ जीसस। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के पास प्रार्थना जाती है और यीशु मसीह पिता परमेश्वर से हमारे लिए निवेदन करते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो दोस्तों ये इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो आज भी जीवित है, मेरे लिए, आपके लिए आज भी कार्यरत है। आज भी जो हम प्रार्थना करते हैं वो यीशु मसीह के द्वारा कहाँ पहुँचाई जाती है? परमेश्वर की सुनहली वेदी पर पहुँचाई जाती है, ताकि उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में दिया जाए। जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन, तो उस प्रार्थना का जवाब हमें हाँ और आमीन में दिया जाता है। तो यीशु मसीह मरे नहीं, जीवित हो उठे, और आज भी वो जीवित है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मारा गया, उनको गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग में चले गए। आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हैं, और बहुत जल्दी वो दोबारा इस संसार में आने वाले हैं, मेरा और आपका और हर एक जन का न्याय करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी इन रहस्यों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अल्फा और ओमेगा का अर्थ क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, तो इसका अर्थ क्या है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।